वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के एसएसटी की मार्किंग स्कीम को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सीबीएसई 2021 बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के बेसिस पर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न क्या होने वाला है, और फिर हम लोग जो है हर एक चैप्टर का जो है इंडिविजुअल वेटेज देखेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 32 क्वेश्चंस होंगे। अगर हम लोग सेक्शन के बेसिस पे देखें तो आपके सोशल स्टडी के पेपर में 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक की होगा, जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और इसका जो टोटल वेटेज होगा ये 16 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आप लोगों से जो है 1 वर्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर हम लोग सेक्शन बी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक की आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा। तो अगर हम लोग इसका टोटल वेटेज देखें तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन होंगे जो 18 मार्क्स को कंटेन करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग सेक्शन सी को देखें तो सेक्शन सी में जो है क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक की होंगे, जो आपके 4 मार्क्स टाइप क्वेश्चन होंगे। तो जिस तरीके से साइंस में हम लोगों ने केस स्टडी क्वेश्चंस पढ़े थे, सिमिलरली ये क्वेश्चंस भी उसी तरीके के होंगे। हम लोगों को यहाँ पे पैराग्राफ गिवन होगा और हम लोगों को जो है सिर्फ टिक द करेक्ट ऑप्शन करना होगा। अगर हम लोग सेक्शन डी को देखें तो सेक्शन डी जो है हमारे वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक की होंगे। बेसिकली यहाँ पर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो होगा 5 मार्क्स का होगा। तो इसका जो टोटल वेटेज होगा सेक्शन डी का ये 25 मार्क्स हो जाएगा। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखेंगे, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये तो टिक द करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 वर्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर हम लोग सेक्शन ई को देखें तो सेक्शन ई में सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 32 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 32.1 और 32.2। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर का मैप जो है हिस्ट्री से आएगा, और 3 नंबर का जो आपका मैप है वो जियोग्राफी से आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि आपका जो एसएसटी का पेपर है उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो ईच इंडिविजुअल सब्जेक्ट से 20 मार्क्स का आने वाला है, मतलब हिस्ट्री से भी 20 मार्क्स का होगा, ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स का होगा, सिविक्स से भी 20 मार्क्स का होगा, और आपकी इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स का होगा। तो अब हम लोग जो है हर एक चैप्टर का जो है वेटेज देख लेते हैं कि आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके हर एक चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर्स होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इससे 9 से लेकर के 10 मार्क्स तक की आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो आपका सेकंड चैप्टर है दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया, यहाँ पर जो है 10 मार्क्स से लेकर के 11 मार्क्स तक की आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो आपका पहला चैप्टर है दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये 3 से लेकर 4 मार्क्स के बीच में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, वाटर रिसोर्सेज। तो अगर हम लोग वाटर रिसोर्सेज को देखें तो यहाँ से जो है 1 से लेकर 2 मार्क्स तक की क्वेश्चन आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से 3 से लेकर 4 मार्क्स के बीच में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो ये भी आपका 2 से लेकर 3 मार्क्स के बीच में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मोस्ट प्रोबेबली एक जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारा 5 मार्क्स का होगा। तो इसका जो वेटेज होगा ये 4 से लेके 5 मार्क्स के बीच में रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इनकम। तो ये चैप्टर जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से जो है 4 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक की आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो भी वेटेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सीबीएसई के प्रॉपर सैम्पल पेपर को मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है ये पूरा डाटा शेयर कर रहा हूँ। तो जो है 1-2 नंबर का अंतर या 3-4 नंबर का अंतर स्टूडेंट्स आ सकता है,
ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो भी वेटेज उन्होंने रखा है ऐसा नहीं होगा कि ये पूरा वेटेज चेंज हो जाएगा। ये वेटेज जो है 90 से 95% चांसेस हैं कि इसी वेटेज को जो है सीबीएसई आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी रखेगी। अब हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग सिविक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है दैट इज़ पावर शेयरिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से लेकर के 7 मार्क्स के बीच में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा फेडरलिज्म है, ये 4 से लेकर 5 मार्क्स के बीच में पूछा जा सकता है। थर्ड चैप्टर हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से लेके 6 मार्क्स तक के इससे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ से आपको एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिले। हमारा जो लास्ट चैप्टर है सिविक्स में दैट इज़ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो यहाँ से भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो इसका वेटेज होगा ये 4 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स के बीच में रहेगा। अब हम लोग जो है इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली जो है इकोनॉमिक्स से 4 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा डेवलपमेंट है, यहाँ से 5 से 6 मार्क्स के बीच में आएगा आपके पेपर में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, सेक्टर इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम लोग इस चैप्टर को देखें तो जो इसका वेटेज होगा ये 4 से लेकर 5 मार्क्स के बीच में रहेगा। थर्ड चैप्टर हमारा क्या है, मनी एंड क्रेडिट, तो इसका वेटेज भी स्टूडेंट्स जो है 4 से लेकर 5 मार्क्स के बीच में होने वाला है। लास्ट चैप्टर हमारा क्या है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है पेपर पैटर्न को समझ लिया कि किस तरीके से हमारा पेपर आएगा हम लोगों के सामने। फिर हम लोगों ने जो है हर एक चैप्टर के वेटेज को देख लिया। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। PDF मैं इसकी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो खूब शेयर करिएगा। थैंक्स।